हेलो बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये देखिए, लेजिस्लेचर विधानमंडल क्या होता है। जो लेजिस्लेचर है इसे हम विधानमंडल भी कहते हैं। विधानमंडल बच्चों, एक कॉमन सेंस ये होती है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सिर्फ एमएलए के बारे में जानते हैं, एमएलसी के बारे में बहुत कम लोग जानने वाले होते हैं। जैसे कि हमारा सेंटर में पार्लियामेंट होता है और पार्लियामेंट के अंदर आपका राष्ट्रपति है, आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है। ऐसे ही हमारे राज्यों के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है लेजिस्लेचर, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल के अंदर जैसे कि एक होता है हमारा गवर्नर, जिसे हम कहते हैं राज्यपाल, ठीक है। और एक होती है हमारी विधानसभा, विधानसभा, और एक होती है हमारी विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। अब इसे हम क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा। और इसे हम क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिषद काउंसिल, और सभा असेंबली, राज्यपाल गवर्नर। भारत के संविधान के आर्टिकल 152 के अंदर राज्यपाल है। और जो विधानसभा है ये है हमारी 169 और ये है आपकी 170, और ये 152 के अंदर है 152, 169, 170। और आपका जो विधानमंडल है इसका जो आर्टिकल आता है 168, ये आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको 1 मिनट के लिए मैं आपको पार्लियामेंट की बात बताऊं। जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये हमारा पार्लियामेंट है। ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये हमारा प्रेसिडेंट। ऐसे ही ये है सेंटर के अंदर। लेकिन स्टेट के अंदर क्या है देखिएगा, वो है हमारा लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के अंदर हमने देखा विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है, ये स्टेट के अंदर है। आप सभी को पता है भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के अंदर हमारी विधानसभा है। आज के दिन भारत में कितने राज्य हैं? भारत में है 28 तो है राज्य, और 8 है केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन सभी में है विधानसभा, लेकिन इनमें केवल ऐसे 2 ही यूटी हैं जिनमें है आपकी विधानसभा। जैसे कि एक तो है आपकी दिल्ली और एक है आपकी पुदुचेरी। दिल्ली में है 70 सीट एमएलए और 30 सीट है आपकी पुदुचेरी के अंदर। तो भारत के अंदर 28 राज्य है, 28 राज्यों के अंदर विधानसभा है और 8 है केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन विधानसभा केवल 2 में ही है, एक दिल्ली में, एक पुदुचेरी में। दिल्ली के अंदर जो सीट है वो 70 है और पुदुचेरी में वो है 30 सीट। अब आ जाते हैं इधर। अब जो आपकी विधान परिषद है, विधान परिषद के अंदर ये भारत के केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। अगर मैं बात करूं एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाऊं तो तू भी मजा कर, कभी भी आप भूल जाएं तो याद कर लेना, तू भी मजा कर। और यहां पर आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जम्मू कश्मीर था जैसे, जो अब नहीं, वहां इलेक्शन होंगे उसके बाद ही बनेगी, अब तो वहां यूटी बन चुका है और ऐसी कोई असेंबली नहीं है। तो ये है 6। अगर मैं यहां बात करूं सिर्फ 1 से, 1 के टी, जिससे बनता है तेलंगाना, 2 से बनता है आपका यूपी, 3 से बनता है आपका बिहार, ठीक है।
और 4 से बनता है आपका महाराष्ट्र और 5 से बनता है आपका आंध्र प्रदेश और 6 से बनता है आपका कर्नाटक, KNKT कर्नाटक। ये 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, जबकि विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है और ये केवल 6 ही राज्यों में है। तेलंगाना के अंदर जो सीट है वो है 40 सीट से बनी है। यूपी के अंदर जो सीट है वो 100 सीट है विधान परिषद के अंदर MLC, और जो बिहार है इसके अंदर 75, महाराष्ट्र में 78, आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटक में 75। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल, और विधानमंडल क्या होता है, किसी भी राज्य की हम विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की जब बात करते हैं तो वो आपका विधानमंडल होता है। बच्चों MLA कहाँ होते हैं, MLA विधानसभा में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हो गए आपके MLA। और जो विधान परिषद होती है इसमें होता है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधायक आपने नाम सुना होगा। तो विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा के अंदर क्या होता है, ये भारत के सभी राज्यों में है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर है, लेकिन ये है आपकी 6 राज्यों के अंदर, और ये आपके 6 राज्य तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन 6 राज्यों के अंदर है। जैसे कि आपने देखा मैंने जे को काट दिया है क्योंकि जे से बनता था जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जो सीट थी, जम्मू कश्मीर जब था तो उसके अंदर सीट थी 36। ठीक है, अगर हम विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट की बात करें तो वो है यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर बच्चों MLA की जो सीट है वो 403 सीट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सबसे कम सीट, मिनिमम जो सीट है वो कौन से राज्य के अंदर है, आपने कभी नाम सुना होगा, जैसे कि गोवा है, जैसे कि मिजोरम है, ठीक है, जैसे कि सिक्किम है। ठीक है बच्चों, गोवा के अंदर सिर्फ 40 MLA है, मिजोरम के अंदर सिर्फ 40 MLA है, लेकिन सिक्किम के अंदर 32 मेंबर से बनती है विधानसभा। विधानसभा के अंदर 32 सीट हैं यहां पर, तो सबसे कम 32 और सबसे ज्यादा 403। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमारी जो विधानसभा है राज्यों के अंदर, इसमें मैक्सिमम, अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं, इसमें मैक्सिमम हो सकती है 500। तो यूपी में 403 सबसे ज्यादा है, लेकिन जो कम से कम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60। अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 500 तक, कम से कम 60 सीट, लेकिन 32 सीट उसमें दे रखी है, किसमें, सिक्किम में, लेकिन 60 सीट किसमें दे रखी है, आपकी गोवा में भी और मिजोरम में भी। हरियाणा में कितने मेंबर से विधानसभा बनती है बताओ, हरियाणा में 90 से 90 MLA बनते हैं। अब रूल के मुताबिक विधानसभा के अंदर अधिकतम कितने होने चाहिए, 500, 500, लेकिन मिनिमम 60। लेकिन कुछ हमारे ऐसे राज्य, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिनको हम स्पेशल स्टेटस स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इन, जैसे कि आपका गोवा है, मिजोरम है, गोवा, मिजोरम और इसका सिक्किम, इनमें है आपका स्पेशल स्टेटस, मतलब राज्य को विशेष राज्य बनाया गया है संविधान के अंदर, और वहाँ जनसंख्या भी कम होती है, सीट भी कम, और हम वहाँ पर विधानसभा बनाने के लिए कम सीटों से ही विधानसभा बना लेते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हमेशा क्या करते हैं, लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन, और भारत के राज्यों के अंदर कोई भी राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन की सीट के लिए नॉमिनेशन करता था। लेकिन अब इसको भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, ये है आपका 104। ठीक है, एक अमेंडमेंट 104, एक अमेंडमेंट की बात करता हूं, अमेंडमेंट एक्ट की।
अब इस अमेंडमेंट के आधार पर अब जो एंग्लो इंडियन की सीट है अब वो नहीं रही है 104, ठीक है, 104वां 2020 की मैं बात करूं 104। हालांकि संविधान में बच्चों पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में पहला संशोधन जिसमें अबोलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम और इसके साथ ही प्रॉपर्टी के कुछ रूल बनाए गए थे और यहाँ आपका पहला 1951 में अमेंडमेंट था। अभी तक आखिरी अमेंडमेंट अभी तक तो वो है 105 2021 में 105वां संविधान संशोधन किया गया। और 105वां संविधान संशोधन जो है वो क्या था? केंद्र सरकार ने राज्यों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसकी? ओबीसी के आरक्षण के लिए कि वो अपनी मर्जी से इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जो इससे पहले आपका 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ था 104वां अमेंडमेंट एक्ट और अमेंडमेंट बिल में क्या फर्क होता है? जैसे कि अमेंडमेंट बिल है, पहले तो बिल पेश होगा, उसको पास किया जाएगा, फिर उस पर राष्ट्रपति के साइन होंगे, उसके बाद ही वो एक्ट बन पाता है, ठीक है, उसके बाद वो एक्ट बन पाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखना हमारे संविधान के अंदर एक लेजिस्लेचर है जिसे हम विधानमंडल कहते हैं, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होती है, ठीक है। विधानसभा में एमएलए होते हैं, विधान परिषद में एमएलसी होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे नहीं पता हो किसी को कि एमएलसी क्या है, तो जैसे कि जो बच्चे यूपी से जुड़े हुए हैं, तेलंगाना से है, बिहार से है, महाराष्ट्र से है, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, उनको पता है एमएलसी। क्योंकि एमएलसी क्या है? ये आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य है, जबकि एमएलए विधानसभा के सदस्य है। अब पॉइंट ये आता है, जो विधानसभा है वो तो हमारे हर राज्य के अंदर है, कोई अलग से कोई बात नहीं है, एमएलए बनते हैं। एमएलसी केवल 6 के अंदर है। अब यहाँ एमएलसी जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या रूल है? अब जैसे यूपी है, यूपी के अंदर एमएलसी बनते हैं, वो इलेक्शन कैसे होता है, वो सारी बातें हम करेंगे आपसे। तो यहाँ आपकी विधानसभा और विधान परिषद। अब ये देखिए आप, जो आपकी विधान परिषद है, हाँ जी, विधान परिषद, जो आपकी विधान परिषद है जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारत के संविधान के अंदर विधान परिषद, और बच्चों जिसमें होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये 6 ही राज्यों के अंदर है, ये केवल 6 राज्यों के अंदर। विधानसभा के बारे में सब जानते हैं, इसलिए मैं आपको जो विधान परिषद है इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। देखिए विधानसभा तो सबको पता ही है, विधानसभा होती है। मैं बात कर रहा हूं आज विधान परिषद की। इसे हम कहते हैं विधान परिषद, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और इसके जो मेंबर होते हैं उनको कहते हैं एमएलसी। इसके मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए, वो एज कितनी होनी चाहिए? वो 30 साल होनी चाहिए। जब भी आपको विधान परिषद पढ़नी हो तो आपको राज्यसभा को याद कर लेना। जो आपकी राज्यसभा है उसकी तरह ही ये भी काम करती है। ये भी आपके ये जो मेंबर है ये भी 6 वर्ष तक इसका जो टेनर है, जो कार्यकाल है, वो 6 वर्ष का ही रहता है इनका भी। अब आपको पता है आम जनता जिसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है वो वोट डालते हैं एमएलए के लिए, ठीक है। और एमएलए बनने के लिए आयु होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ष, लेकिन एमएलसी बनने के लिए होनी चाहिए एज 30 साल, और इसका कार्यकाल होता है 6 साल का, जैसे कि राज्यसभा को होता है। अब मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हरियाणा का एग्जांपल देता हूं। क्या हरियाणा में विधान परिषद है?
नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहला पॉइंट, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की विधानसभा में कितने एमएलए हैं? 90 एमएलए हैं। और अगर हमें हरियाणा के अंदर विधान परिषद चाहिए तो क्या करना होगा? विधान परिषद के लिए हमें करना होगा, जो 90 है इसका 1/3 होता है 30 होगा। लेकिन रूल के मुताबिक किसी भी विधानसभा का 1/3 कम से कम 40 होना चाहिए, लेकिन हरियाणा का नहीं बन रहा है, तो हरियाणा में विधान परिषद नहीं बन सकती। फिर आप कहोगे जम्मू कश्मीर के अंदर तो 36 सीट से विधान परिषद बनी थी। याद रखना, मैंने आपको कहा है जो राज्य स्पेशल स्टेटस होते हैं, मतलब विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, उनमें बनाई जा सकती है, लेकिन हरियाणा स्पेशल स्टेटस स्टेट नहीं है, विशेष राज्य प्राप्त नहीं है, संवैधानिक दर्जा ऐसा नहीं है कि यहां पर ये बन जाए, इसलिए हरियाणा में नहीं बन सकती। एग्जाम्पल, जैसे कि हरियाणा के अंदर मान लिया 120 एमएलए हो जाएं आने वाले टाइम में। जैसे कि आपको पता है 2026 तक जो सीट्स हैं वो फिक्स कर दी गई थी 2001-2002 में, जब एक कमीशन बनाया गया था प्री सीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह, और उस कमीशन के अंदर डिसाइड किया गया था 2026 तक जो सारी सीट हैं वो फिक्स कर दी गई, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन विधानसभा जो आपकी पार्लियामेंट चाहे तो पहले भी कर सकती है। मान लिया, माना मूलधन 100 रुपए, ऐसे ही हमने मान लिया हरियाणा के अंदर 120 सीट है एमएलए की, और हमें बनानी है विधान परिषद, और विधान परिषद बनाने के लिए विधानसभा का 1/3 होना चाहिए 40, कम से कम 40 सदस्यों से बनेगी, इससे कम नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमने 120 का 1/3 निकाला तो 40 हो गया, तो हम हरियाणा में विधान परिषद बना सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। अब सुनो, हमने देखा 120 सीट है, बन गई विधान परिषद, तो इसके लिए क्या होगा? विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में अगर 120 सीट है तो 1/3 40 बनता है, तो रूल कंप्लीट। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? विधानसभा के अंदर ही 2/3 से, ये अगर ये कंप्लीट होता है, ये यस मानते हैं, हाँ भाई हो गया है, तो लेकिन ये होने के बाद राज्य की विधानसभा के अंदर 2/3 से एक बिल पास करना होगा। अगर यहां बिल पास हो गया तो फिर ये बिल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। कहां जाएगा? पार्लियामेंट के अंदर, और संसद भी इसे 2/3 से इस बिल को पास कर देगी, और हरियाणा के अंदर भी विधान परिषद बन जाएगी। ये प्रोसेस होता है। अब यही प्रोसेस इसको हटाने के लिए है। कोई भी राज्य, इन 6 राज्यों में से कोई राज्य अगर हटाना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। हटाने के लिए भी विधानसभा बिल पास करेगी, फिर पार्लियामेंट करेगी, और उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। ऐसे ही लगाने के लिए, ऐसे ही हटाने के लिए विधान परिषद के अंदर ऐसा हो सकता है। तो विधान परिषद भारत के 6 राज्यों के अंदर है, हरियाणा में नहीं है। और हरियाणा में नहीं है तो हरियाणा में क्यों नहीं बनी? ये रीजन है, 1/3 40 नहीं बन रहा है। अगर 1/3 40 बन जाए तो हो जाएगा। हमने इसको मान लिया कि 120 सीट है, ऐसे होने से हम बिल पास कर लेंगे, फिर पार्लियामेंट बिल पास कर देगी, और आपके राज्य में भी विधान परिषद बन जाएगी। ये प्रोसेस होता है इसका। अब रही बात जिसकी आयु है 30 साल, जिसकी आयु है 30 साल, वो व्यक्ति एमएलसी बन सकता है, सबसे बड़ी कंडीशन। और उसके साथ जिस राज्य में है उस राज्य की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। एमएलए के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें है उसी राज्य से। एमएलए तो कहीं और से भी बन सकता है मान लो, लेकिन यहां ध्यान रखना, तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब जो विधान परिषद का चुनाव की बात करें, इलेक्शन की बात करें, जो इलेक्शन है उसके लिए क्या होता है? सबसे पहले मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं हरियाणा का, और हरियाणा में 40 सीट पर विधान परिषद का इलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 1/6 मेंबर को
नॉमिनेट करेगा कौन? बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। 1/6 मेंबर को मनोनीत करेगा उस राज्य का राज्यपाल। 40 का 1/6 1/6। उसके बाद 1/3 करेंगे एमएलए। 1/3 मेंबर का चुनाव एमएलए करेंगे, उस राज्य के एमएलए विधानसभा। और 1/3 मेंबर का चुनाव करेंगे जितने भी बोर्ड होते हैं राज्य के अंदर, जल बोर्ड है, जितने भी कॉरपोरेशन है, निगम है, वो सारे जितने भी सरकारी बोर्ड होते हैं उन सभी के मेंबर 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे दोबारा से। विधान परिषद के लिए हमने हरियाणा को मान लिया कि हरियाणा में कैसे बनेगी, कैसे हटेगी। फिर हमने इलेक्शन करवाया, 40 लोगों को हमने देखा विधान परिषद में 40 लोगों को बनाना है, तो 1/6 मेंबर्स राज्यपाल करेगा नॉमिनेट। बच्चों नॉमिनेट क्या होता है? अपने नाम पर भेजना। जैसे मैं अपने नाम पर आपको कहीं पर सीट दे दूं, ऐसे ही राज्यपाल ऐसी सीट देता है। ठीक है। अब 1/3 जो 1/3 सीट है, ये अपने राज्यों के जो एमएलए हैं वो चुनाव करेंगे। और 1/3 का चुनाव जो सरकारी बोर्ड हैं, जल बोर्ड है, विकास बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, आपके जैसे कि नगर पालिका है, नगर निगम है, ये सभी। अब 1/6 समझ में आ गया। नॉमिनेशन 1/3 का चुनाव, 1/3 का चुनाव, 1/3 का चुनाव करेंगे विधानसभा के सदस्य एमएलए, और 1/3 का करेंगे जितने भी सरकारी बोर्ड हैं उनके सदस्य। अब बचे 1/12 जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, 3 साल की डिग्री ले चुके हैं, वो चुनाव में 1/12 का इलेक्शन करेंगे। और 1/12 का इलेक्शन जो है, जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो टीचर फिर 1/12 का चुनाव करेंगे। 1/6 सदस्यों का तो होगा मनोनयन, मनोनीत अपने नाम पर राज्यपाल। 1/3 का होगा जो विधानसभा के सदस्य चुनाव करेंगे, सरकारी बोर्ड करेंगे 1/3 का, और 1/12 का ग्रेजुएट विद्यार्थी, आप लोग स्टूडेंट जो बीए कर चुके, बीकॉम कर चुके, इक्विवेलेंट है जो भी, और टीचर जिनको 3 साल, इसका भी 3 साल की डिग्री, इसका भी 3 साल का एक्सपीरियंस। तो इस तरह से 40 सदस्यों का इलेक्शन और नॉमिनेशन हो जाएगा और आपके राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इन चीजों को आप बार बार समझें और देखें। जहां भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे विधान परिषद जो है इस तरह से बनती है, इस तरह से हटती है, किन किन राज्यों के अंदर है, इनमें एमएलसी होते हैं, कैसे चुनाव होता है, कैसे नॉमिनेशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज आपका टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।